हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्चिंग इन एरे के बारे में। अभी तक अगर आपको याद हो तो पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने बेसिकली 1D एरे और 2D एरे को कंप्लीट किया, राइट। हमने देखा कि एरे डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके बाद 1D एरे और 2D एरे के अंदर मेमोरी एड्रेसिंग कैसे की जाती है। उसके अलावा वी हैव सीन सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट, जो कि हमारी हेल्प करेंगे एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। आज के इस टॉपिक में जो बेसिक एजेंडा रहने वाला है वो लीनियर सर्च के बारे में है, ठीक है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर्चिंग का मतलब क्या है। कोई भी अगर हमें बोलता है कि एरे में इस एलिमेंट को सर्च करना है तो उसका इन्फ्रेंस क्या है, उसका मतलब क्या है। उसके बाद वी विल ट्राई टू सी कि उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब भी मैं बात करती हूँ किसी भी सर्चिंग एल्गोरिथम के बारे में या सर्चिंग के बारे में, इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा कि मुझे एक एरे दे रखी है और यूजर बोल रहा है कि इस एलिमेंट को सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है। इस एरे के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं लाइक 2, 4, 10, 12, 14, 20, 27 एंड 30। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स हमें पता है कि जब हम 1D एरे के बारे में बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। तो मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसका मतलब ये है कि यहां पर मेरे पास 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब सर्चिंग का मतलब क्या हुआ कि मैं ये चाह रही हूं कि सपोज सर्च करो कि 27 कहां प्रेजेंट है। तो ये 27 क्या है? ये एक सर्चिंग एलिमेंट है जो कि आउटपुट में मैं क्या चाहती हूँ, आउटपुट में चाहती हूँ कि जो आउटपुट आए, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा वो होगा 6। मतलब कि जो एलिमेंट 27 है वो 6th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ऑब्वियसली वी ऑल नो दिस इज समथिंग दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग एज द इंडेक्स नंबर, है ना। और ये क्या है? हमारे पास एलिमेंट्स है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि एलिमेंट कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, क्या इंडेक्स नंबर है उसका, इसको सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके के एल्गोरिथम्स यूज करते हैं अपने डीएसए के अंदर। पहला एल्गोरिथम जो होता है दैट इज समथिंग जो कि हमें आज बात करनी है, दैट इज अबाउट द लीनियर सर्च। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लीनियर सर्च के बारे में आज की वीडियो में। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे समथिंग कॉल्ड एज बाइनरी सर्च। बता देती हूं मैं आपको कि बाइनरी सर्च इज समथिंग विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा रियल लाइफ एप्लीकेशंस में इसका यूज हो रहा है। लेकिन स्टार्ट हम करते हैं एक लीनियर सर्च से। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। वो करता क्या है? वो ये कहता है कि आप एक फॉर लूप लगाओ, स्टार्ट करो 0th इंडेक्स से और चेक करो कि जो एलिमेंट आपको सर्च करना है वो कहां पे प्रेजेंट है। मतलब कि मैं क्या कर रही हूं, मैं एक सिंपल फॉर लूप लगा रही हूं। उस फॉर लूप को मैं स्टार्ट कर रही हूं 0 से। कब तक चलेगा? जब तक कि n-1 इंडेक्स तक ना पहुंच जाऊं मैं। और मैं क्या कहूंगी? i++। उसमें एक सिंपल सा लॉजिक लगा रहे हैं। हम हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं कि इफ एरे ऑफ i इक्वल है x के, अगर ऐसा है तो मैं क्या करना चाहती हूं? मैं सिंपली प्रिंट करना चाहती हूं i की वैल्यू, और मे बी वहां से मैं ब्रेक कर दूं, लूप से ही बाहर निकल जाऊं। अगर ऐसा नहीं है और मान लो मैं पूरे के पूरे फॉर लूप से एक्वेंटेंस हो गई, मतलब कि मैंने पूरी की पूरी एरे ट्रैवर्स कर ली पर मुझे कोई एलिमेंट मिला ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या रिटर्न करूंगी? मैं रिटर्न करूंगी -1। तो -1 का मतलब ये हुआ कि अगर आपको इन केस कभी आउटपुट में -1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट हम सर्च करना चाह रहे हैं वो इस एरे में प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक दिस इज द गुड क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम यू कि अगर मैं इस एल्गोरिथम को यूज करके एलिमेंट को सर्च करती हूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दिस लीनियर सर्च? तो आपका सिंपल सा आंसर ये होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक सिंपल फॉर लूप लगा रहा हूं या लगा रही हूं। तो उस पर्टिकुलर केस में मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज नथिंग बट बिग O of n, and this is true. This is the time complexity requirement for a linear search. ठीक है।
अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, अगर मैं पूछूं कि बताओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस एल्गोरिथम की, तो बहुत सिंपल है। क्या मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रही हूं अपार्ट फ्रॉम जो मुझे एरे दे रखी है? इसके अलावा इस लीनियर सर्च को इंप्लीमेंट करने के लिए आर वी यूजिंग एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस? नो, राइट, वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। तो इसीलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज समथिंग विच इज अ कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? तो बेसिकली हमने किया क्या, बहुत सिंपल है। लीनियर का मतलब ही ये है, लीनियरली हम एक एक एलिमेंट के पास जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो एलिमेंट ऑलरेडी उस एरे के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। दैट इज द सिंपल थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, राइट? सो लेट्स गो बैक टू द इंप्लीमेंटेशन पार्ट नाउ। जो भी मैंने अभी बताया, हम क्या करते हैं उसको एक बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यहां पर मैंने एक क्लास बना रखी है लीनियर सर्च के नाम से, जावा फाइल हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें मैं क्या करती हूं, मैं एक बार इंपोर्ट कर लेती हूं ताकि इनपुट लेते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, इंपोर्ट जावा डॉट आयो डॉट स्टार, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक स्कैनर क्लास को यूज कर लेते हैं ताकि हम यूजर से इनपुट करवा सकें। sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है? सिस्टम डॉट इन। अरे लेट मी डू वन थिंग, आई थिंक दिस सम इशू इन द कीबोर्ड पार्ट, लेट मी जस्ट डू वन थिंग हियर। Okay, now let me try to write it again. I hope now the same issue will not come. Yes, system.in. Make sense? तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, हमने स्कैनर क्लास को सबसे पहले क्या कर लिया, sc एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं क्या करती हूं, मैं बोलती हूं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या बताओ, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे। तो मैं क्या कह रही हूं, एरे में जो जो एलिमेंट्स आपको एंटर करने बता दो हमें, है ना? तो हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम इनपुट करवा लेंगे। सो इंट n इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहां से हमने क्या किया, हमने एलिमेंट्स को यहां पे इनपुट करा लिया। तो n क्या हो गया, n हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बताओ जो एलिमेंट्स आपने साइज लिखा विच इज साइज n, साइज ऑफ एन एरे, उसको मुझे इनपुट कराना है एलिमेंट्स को, उतने एलिमेंट्स को। तो मैं क्या करूंगी, सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंट एलन और मैं बोलूंगी एंटर द एरे एलिमेंट्स, ठीक है? अब मैं यहां पे क्या कहूंगी, मैं एक फोर लूप लगाऊंगी। उससे पहले मुझे एक एरे क्रिएट करना होगा। तो हमें पता है कि हम एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। न्यू इंट टाइप का है, साइज क्या होगा n, ठीक है? मेक सेंस? अब मैं इंपुट करा देती हूं, फोर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और मैं यहां पे क्या करूंगी, हर एक एलिमेंट को मैं एयर ऑफ i में डालती जाऊंगी। sc डॉट नेक्स्ट इंट, sc डॉट नेक्स्ट इंट, एंड इट्स डन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने यहां पे साइज ऑफ एन एलिमेंट का पता कर लिया जो कि यूजर एंटर करेगा फ्रॉम द यूजर। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड पार्ट में हमने यहां पे बेसिकली एरे एलिमेंट्स एंटर्ड फ्रॉम द यूजर। तो यूजर एरे एलिमेंट्स को एंटर करेगा, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, अब हमें नेक्स्ट यूजर से इनपुट कराना है कि बताओ टारगेट वैल्यू क्या है, टारगेट एलिमेंट फ्रॉम द यूजर। तो हम क्या करेंगे, अगेन मैं क्या करूंगी, यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहां पे मैं बोलूंगी एंटर टारगेट एलिमेंट फ्रॉम द यूजर, और जस्ट डायरेक्टली राइट टारगेट एलिमेंट, ओके? अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, इंट मे बी x, हमने x ही पढ़ा है अभी अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया उसमें, sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये मेरा टारगेट एलिमेंट हो गया, ठीक है?
अब फाइनली मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अब मेरा फाइनल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है लीनियर सर्च का, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर सर्च। तो कैसे करेंगे, हम एक फोर लूप लगाएंगे और जस्ट कंपेयर करते जाएंगे, यही हमने समझा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक फोर लूप लगाती हूँ, फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस, और उसके अंदर बस मुझे कंपेयर करते हुए जाना। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एक इंडेक्स वेरिएबल ले लेती हूँ जिसकी वैल्यू मैं डिफाइन करती हूँ -1 से, ठीक है। और यहां पे मैं क्या कहती हूँ कि अगर तो इफ द वैल्यू ऑफ एयर ऑफ आई कभी ना कभी x से मैच कर जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में तो क्या हो, जो मेरा इंडेक्स है वो अपडेट होके आई हो जाए और वहीं पे मैं ब्रेक कर जाऊं, क्योंकि जो एलिमेंट मैं सर्च कर रही थी वो मुझे मिल गया। अदरवाइज अगर मैं फोर लूप से बाहर आ जाती हूं, तो यहां पे मेन चीज है, अब देखो, अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 ही रहती है, अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 ही रहती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि एलिमेंट एरे में नहीं है, तभी तो -1 है। तो मैं यहां पे प्रिंट कर दूंगी system.out.println दैट सर्च्ड एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन एन एरे, नॉट फाउंड इन एन एरे। अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एल्स यहां पे हम प्रिंट करा देंगे, यहां पे हम प्रिंट करा देंगे system.out.println की सर्च्ड एलिमेंट इज फाउंड एट द लोकेशन, और यहां पे हम लोकेशन को मे बी सिंपली इंडेक्स को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स डन, फाइनली इट्स डन, राइट। अब मैं क्या करती हूं, एक बार के लिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी देन वी विल सी व्हाट्स द इश्यू, ठीक है। लेट्स सी, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। सपोज मैं बोलती हूँ 6 एलिमेंट्स है, एरे एलिमेंट्स एंटर करने हैं, तो सपोज 2, 4, 7, 10, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टारगेट एलिमेंट सपोज मैं बोलती हूँ 8 है, तो मेरे को ये बोल रहा है कि सर्च्ड एलिमेंट इज फाउंड एट द लोकेशन 5। देखते हैं क्या इंडेक्स 5 ही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यस, इट्स करेक्ट। सपोज मेरे को एक ऐसा एलिमेंट में एंटर करना चाहती हूँ जो कि मान लो एलिमेंट एरे में है ही नहीं, तो अगर मैं फिर से बोलूं 6 एलिमेंट है और मैं बोलती हूँ 2, 1, 5, 7, 10 एंड 12, ठीक है। आई थिंक वी हैव एंटर्ड 6 ओनली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और मैं टारगेट जो डाल रही हूँ 13 डाल रही हूँ, जो कि मेरे एरे में प्रेजेंट ही नहीं है अभी इस टाइम पे। तो क्या आंसर आ रहा है, सर्च्ड एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन एन एरे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे मेरे इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, -1, और जब -1 होगी तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या प्रिंट करे कि सर्च एलिमेंट जो तुम देख रहे हो वो एरे में प्रेजेंट ही नहीं। तो इस तरह से हम कंप्लीटली लीनियर सर्च को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें अगेन कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस पर्टिकुलर कोड की, तो क्लियरली हमें दिख रहा है हर बार सिर्फ एक सिंगल फोर लूप लगाया जा रहा है, और मेजर इंप्लीमेंटेशन अगर हम देखें लीनियर सर्च की, तो सिर्फ एक फोर लूप में हमारा पूरा काम चल रहा है। तो जैसा कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं, दिस इज समथिंग विच इज बिग O ऑफ n। अगर मैं बात करूं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगेन बहुत सिंपल है समझना कि ये कांस्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि हमने पूरे कोड में कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज किया ही नहीं, और क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा, तो इस वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, दिस इज सिंपली अ कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ठीक है, हमने पढ़ लिया लीनियर सर्च क्या होता है, हमने देख लिया कि इसे हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, पर इस लीनियर सर्च का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है, अगर कोई एडवांटेज के बारे में पूछे लीनियर सर्च के लिए, तो सबसे बड़ी अच्छी चीज तो ये है कि बहुत सिंपल है समझना। आपने भी देखा कि कितना इजीली, कितना स्मूथली हमने इस कोड को समझा और इंप्लीमेंट कर दिया। तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मुझे अभी तक के एल्गोरिथम्स में इससे सिंपल एल्गोरिथम कोई नहीं मिला, तो ये बहुत सिंपल है समझना। सेकेंड थिंग कि ये हर एक इंस्टेंस में यूजफुल है, मतलब कि हो सकता है तुम्हारी एरे सॉर्टेड हो चाहे ना हो। सॉर्टेड का मतलब है कि या तो वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या फिर ना हो। दोनों ही केसेस में मेरा लीनियर सर्च काम करता है। आने वाली वीडियो में आप देखोगे बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरे पे काम करता है, जहां पे आपकी एरे या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है।
तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि इट इज यूजफुल इन एवरी काइंड ऑफ एरे, इन एवरी काइंड ऑफ एन एरे। इसका मतलब ये है, काइंड मतलब कि वेदर इट इज अ सॉर्टेड और इट इज अनसॉर्टेड एरे, दोनों ही केसेस में वी कैन यूज दिस लीनियर सर्च। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमें यहां पे कोई एडिशनल मेमोरी स्पेस नहीं चाहिए, है ना। देयर इज नो एडिशनल मेमोरी स्पेस विच इज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दिस एल्गोरिथम। अभी हमने देखा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है जिस वजह से ये आज के टाइम पे मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है एज कंपेरेबल टू द बाइनरी सर्च, कि अगर मान लो मेरा एन का साइज काफी बड़ा हो गया, मतलब कि एन जो है, मतलब कि साइज जो है एरे का वो बहुत बड़ा हो गया। मान लेते हैं कि एन की वैल्यू 10 टू द पावर में बी 2000 और समथिंग 200, आई डोंट नो, मीन्स द वैल्यू ऑफ एन इज वेरी वेरी बिग, वट एवर थिंग यू कैन इमेजिन। उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? मैंने बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग ऑफ एन, मतलब कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च की एन पर डिपेंड करती है। अगर मैं एन की वैल्यू को बढ़ा दूंगी तो मतलब कि सर्च करने के लिए एलिमेंट को उतना ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। उस पर्टिकुलर केस में ये जो है काफी हेवीली यूज नहीं कर सकते। मतलब कि जब भी आपका डेटा साइज एरे का बहुत ज्यादा होगा, लीनियर सर्च यूजफुल नहीं होगा। ऑल्दो रिजल्ट आ जाएगा, बट द टाइम इट विल टेक टू एग्जीक्यूट द कोड इज वेरी वेरी ह्यूज। और रियल लाइफ एप्लीकेशंस में अगर आप देखो आज के टाइम पे डेटा ह्यूज है, राइट? तो उस पर्टिकुलर केस में लीनियर सर्च जो है वो काफी टाइम लेता है। सो दैट इज समथिंग विच इज अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ अ लीनियर सर्च। तो व्हेन द एन इज ह्यूज, in that case, time required to execute the code is very, very high. Time required is very, very high. And that is the biggest limitation of this linear search, right? So this is something which I really want to talk about in this particular session. I hope that this session is pretty much clear to everyone, right? If you still have any sort of doubt, so what we have discussed, अभी तक हमने क्या पढ़ा? बेसिकली हमने पढ़ा आज के सेशन में सर्चिंग का मतलब क्या है, हमने समझा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सर्चिंग एल्गोरिथम्स जब भी बोलेंगे तो इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सबसे पहले ध्यान से समझना है कि कोई भी अगर बोल रहा है कि सर्च करो, इसका मतलब क्या है। उसके बाद हमने बेसिकली आज जो डील किया वो लीनियर सर्च के बारे में डील किया कि लीनियर सर्च का मतलब क्या है, क्या अप्रोच रहती है, कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, इसका एनालिसिस क्या है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और उसके बाद फाइनली वी हैव सीन कि लीनियर सर्च का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। इसी के साथ ही मैं सेशन को खत्म कर दी हूं और अगले सेशन में हम बात करेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग टू ऑल एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस।